Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। आज फिर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज क्या वर्ड्स हैं। यर्न, यर्न मीन्स होता है हसरत करना, इच्छा करना, कामना करना। Many poor children dash for toys. She had a strong dash to meet her lost friend. The poor girl was dash looking at the toy doll. टॉय डॉल मतलब गुड़िया, खिलौना टाइप जो गुड़िया है। वीक मीन्स कमज़ोर। अनहेल्दी फूड आवर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है। देयर इज़ नो डैश इन आवर बॉडी इफ़ वी डोनेट आवर ब्लड। ही वॉज मूविंग हिज हैंड्स, मूव मतलब हिलाना, डैश। द स्कूल हैज़ स्टार्टेड रेमीडियल क्लासेस। रेमीडियल क्लासेस होती हैं जो कमज़ोर बच्चों को अलग से दी जाती हैं ताकि वो उनकी कमज़ोरियाँ दूर की जा सके और वो क्लास के लेवल के साथ मैच कर सकें। सो द स्कूल हैज़ स्टार्टेड रेमीडियल क्लासेस फॉर द डैश स्टूडेंट्स। हिज इलनेस हैज़ डैश हिम। नेक्स्ट इज़ विगर। विगर मीन्स होता है बल, ऊर्जा, शक्ति, ताकत। ही फाउंड नो डैश इन हिज बॉडी आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स। She was dash moving the child in her arms. Move मतलब हिलाना डुलाना। Only a dash struggle, struggle means संघर्ष, leads ले जाता है हमें कामयाबी की तरफ। सो आप जल्दी से इनके आंसर्स लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो में आप चेक करिए कि कितना आगे बढ़े हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर्स। आई होप आपने लिख लिए होंगे और अब तो आपको कम टाइम लगता होगा क्योंकि अब तो आपको कुछ कुछ आइडिया होने लगा। मैनी पुअर चिल्ड्रन यर्न फॉर टॉयज़। बहुत सारे गरीब बच्चे कामना करते हैं, हसरत रखते हैं फॉर टॉयज़। तो कामना करना, हसरत रखना, दिस इज़ अ काम। सो काम इज़ वर्ब, क्रिया। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग यर्निंग, इच्छा, कामना। यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ कामना है, तो कामना कोई चीज़ हो गई, नाउन। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग यर्निंग टू मीट हर लॉस्ट फ्रेंड। उसके मन में अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिलने की एक बहुत तेज़ मजबूत कामना थी, इच्छा थी, तो ये नाउन हो गया। द पुअर गर्ल वॉज लुकिंग, वो देख रही थी कैसे, यर्निंगली, हसरत भरी नज़रों से, एट द टॉय डॉल, तो ये एडवर्ब है कि वो देख रही थी कैसे, हसरत भरी नज़रों से। अनहेल्दी फूड वीकन्स आवर इम्यूनिटी। जो अनहेल्दी फूड है वो कमज़ोर करता है हमारी इम्यूनिटी को, तो ये वर्ब है, कमज़ोर करना। देयर इज़ नो वीकनेस इन आवर बॉडी इफ़ वी डोनेट आवर ब्लड। अगर हम अपना खून दान करते हैं तो हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं होती है। नो जो है ये किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बताता है, नेगेटिव, जैसे नो बुक, नो बॉय, नो टीचर। तो नो के बाद जो भी होगा वो नाउन होगा। और वैसे भी हम सीख चुके हैं जिनके बाद नेस आता है, NESS, नेस, दे आर ऑल नाउन्स। जैसे केयरलेसनेस, क्लैनलीनेस। ही वॉज मूविंग हिज हैंड्स वीकली, कमज़ोरी से, वो अपने हाथों को हिला रहा था, कैसे, बड़ी कमज़ोरी से, एडवर्ब, काम कर रहा था कैसे, वीकली। जो वीकली साप्ताहिक होता है, हफ्ते में एक बार, वो WEE होता है। दिस इज़ WEAK। द स्कूल हैज़ स्टार्टेड रेमीडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए। तो कमज़ोर इनके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। हिज इलनेस हैज़ वीकन्ड हिम, उसकी कमज़ोरी ने कमज़ोर कर दिया है, सॉरी, उसकी बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कमज़ोर करना। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के बाद EN लगाने से बन जाते हैं। जैसे वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, तो उसके पीछे EN लगाने से वर्ब बन जाता है वाइटन, सफ़ेद करना। ऐसे ही ब्लैक, ब्लैकन। सारे एडजेक्टिव्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्रॉड, ब्रॉडन, चौड़ा करना, EN लगकर वर्ब बन जाता है। सो ये हमने कर लिया। उसके बाद है विगर मीन्स ताकत, बल, शक्ति, ऊर्जा। सो ही फाउंड नो विगर इन हिज बॉडी, उसको मिला क्या, नो विगर, कोई ताकत नहीं, जोर नहीं उसकी बॉडी में। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक मेहनत करने के बाद उसको अपने शरीर में कोई ताकत नहीं मिली। तो ताकत कोई चीज़ होती है। ओहो, मिस्टेक हो गई, लास्ट वाले में तो मैंने लिखा ही नहीं कि ये क्या है।
चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ, बोलकर बता देती हूँ। ही फाउंड नो विगर इन हिज बॉडी आफ्टर वर्किंग हार्ड। तो विगर क्या है? नाउन है, कोई चीज़ है। वैसे भी अभी मैंने ऊपर बताया नो, नो के बाद केवल एक ही शब्द है तो वो हमेशा कोई चीज़ होगी, क्योंकि नो का मतलब होता है नेगेटिव मात्रा, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं हम। शी वॉज विगरसली मूविंग द चाइल्ड इन हर आर्म्स। वो बच्चे को अपनी बाजुओं में हिला रही थी। कैसे? ज़ोर से, ताकत लगाकर। तो ये मूविंग के बारे में बता रहा है कि काम कैसे हो रहा था, ज़ोर ज़ोर से। तो ये एडवर्ब है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है कि काम किस ढंग से हो रहा था, विगरसली। क्योंकि ना तो वो शी के बारे में कुछ बता रहा है कि शी कैसी है, ना बच्चे के बारे में बता रहा है कि बच्चा कैसा है, एक्शन के बारे में बता रहा है कि मूव कैसे किया जा रहा था, ज़ोर ज़ोर से, ताकत लगाकर। तो दिस इज़ एडवर्ब। ओनली अ विगरस स्ट्रगल। अ के बाद अकेला शब्द आए तो वो नाउन होता है, लेकिन ये अकेला नहीं है, दो शब्द हैं। तो ये जो है ये तो सेकंड वाले के लिए है, स्ट्रगल, अ स्ट्रगल। और उससे पहले वाला जो शब्द है वो इसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये नाउन है। और एक चीज़ हमने सीखी, जिन वर्ड्स के पीछे ओ यू एस आता है दे आर ऑल एडजेक्टिव्स। सो ओनली अ विगरस स्ट्रगल, केवल एक ताकत वाला शक्तिशाली संघर्ष हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है, लेकिन अक्सर हम संघर्ष को देखकर टूट जाते हैं। सच में कभी कभी होता है संघर्ष, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम निराश ना हों, अब अब निराश ना हो कहना बहुत आसान है। अगर हम हर रोज़ कुछ पॉजिटिव सोचते रहें, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते रहें, तो फिर हालात जैसे भी हों हम उनमें से किसी ना किसी तरह निकल ही आते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।